बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अचारी आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास मटन है। आप लोग यही रेसिपी सेम रेसिपी बीफ में भी बना सकते हैं। ये मैं मटन आलू बना रही हूँ। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इन प्याज़ों को मैंने छोटा छोटा सा काट के एक कुकर में डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं आधा कप ऑयल ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि शोरबे वाला गोश्त होता है तो इसमें तरी थोड़ी सी अच्छी लगती है। इसके बाद मैं इसको गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह फ्राई करूँगी। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी क्योंकि इस तरह सालन का कलर डार्क हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाला है। प्याज और लहसुन को थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसके अंदर 3 अदद फ्रीज़ हुए टमाटरों का पेस्ट डाला है। शोरबे वाले सालन में अगर आप फ्रीज़ हुए टमाटर डालेंगे तो आपकी ग्रेवी सी बहुत अच्छी बनेगी और आपके सालन में ये प्याज और टमाटर जो तैयार रहे होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं तैयार रहे होंगे और आपका सालन बहुत टेस्टी बनेगा। अब मैंने इसको इतनी देर तक फ्राई करना है कि जितनी देर में ये टमाटर बिल्कुल पानी इनका खुश्क हो जाए और ये इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए। उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर मैं अचार गोश्त का मसाला भी ऐड करूँगी। ये मैंने आधा चम्मच हल्दी ली है, आधा ही चम्मच मैंने इसमें चार गोश्त का मसाला डाला है, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक लिया है, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर सूखा धनिया लिया है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर अदरक पाउडर का मसाला भी डाला है। अब ये सारे स्पाइसेस डाल के मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। जितनी देर में इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा तब तक मैं इसको भूनूंगी। उसके बाद देखें मेरे पास ये हाफ़ केजी के करीब मटन है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा सा गोश्त है। थोड़ी सी इसके अंदर हड्डियाँ हैं, बाकी ज़्यादातर इसके अंदर बोटियाँ ही हैं और मैंने ये अच्छी तरह से धो के साफ़ करके रखा हुआ है। अब मैं ये जो मसाला मेरे पास भुना हुआ है इसके अंदर मैं ये मटन ऐड कर दूँगी। मटन ऐड करने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। वैसे तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि पहले आप सिर्फ प्याज ब्राउन करें और इसके अंदर मटन डाल के आप बना लें, स्पाइसेस बाद में ऐड करें, लेकिन ये मैं एक डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। इस तरह बहुत टेस्टी बनेगा और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है कि बहुत ही मज़े का बनता है। मटन डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसकी 10 मिनट तक बुनाई की है। इस तरह एक तो ये है कि जो मटन की एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। आपका मटन बहुत टेस्टी बनेगा और आपके घर वाले फरमाइश करके इंशाल्लाह आपसे ये बनवाएंगे। आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है कि बिल्कुल ये इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और जो प्याज और टमाटर हैं वो इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए। 10 मिनट तक आपने लाजमी इसकी हाई फ्लेम के ऊपर भुनाई करनी है। ये देखें तकरीबन 10 मिनट होने वाले हैं और गोश्त का कलर आप देखें कितना अच्छा आ चुका है और यहाँ पे इस कदर ज़बरदस्त किस्म की स्मेल आ रही थी, खुशबू आ रही थी भुने हुए गोश्त की कि तकरीबन इसको 10 मिनट होने वाले हैं। इसका ऑयल सेपरेट हो चुका था। 10 मिनट भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी का ऐड किया है और मैंने इसको 10 मिनट तक वेट दिया है। 10 मिनट तक वेट इसलिए दिया है कि क्योंकि मैंने इसको 80% तक गलाना है, उसके लिए 10 मिनट तक मैंने इसको वेट दिया है। अब ये 10 मिनट के बाद मैंने वेट ओपन किया तो देखें ये इसकी शक्ल कुछ इस तरह से है। अब मटर में चूँकि मैंने आलू डालने हैं तो आलू मैंने 3 से 4 अदद लिए हैं, उनको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। आलूओं को मैंने गोश्त के अंदर डाल दिया है। अब फिर इसकी मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करूँगी कि ये जितना भी गोश्त का टेस्ट है और मसालों का टेस्ट है वो आलूओं के अंदर अच्छी तरह से चला जाए और इनमें से भुनी हुई खुशबू आना शुरू हो जाए। ये देखें यहाँ पे तकरीबन ये जो मटन था, गोश्त है, ये 80% तक गला हुआ है। 10 मिनट तक वेट दे के मैंने गोश्त को 80% तक गला लिया है। अब बाकी का 20% मैं आलूओं के साथ इसको गलाऊंगी। ये मैंने इनकी अच्छी तरह से भुनाई की है ताकि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे आके मैं इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा शोरबे वाला गोश्त होता है तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही जाता है। 3 गिलास पानी डालने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया था। वैसे तो आप इसको एंड में भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको मज़ीद सिर्फ 5 मिनट तक वेट दिया है। 5 मिनट तक वेट देने के बाद मेरा सालन बिल्कुल तैयार है। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल गले हुए आलू हैं। ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से गले हुए आलू थे और ये देखें जी गोश्त भी बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका था।
बहुत ही टेस्टी सालन बना है, बहुत ही मज़े का बना है। आपने इसको लाज़मी ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाइक करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।